काल का देश है, इस देश से एक भी जीव अगर अपने देश गया, क्योंकि हम लोगों का अपना घर ये नहीं है जहां हम आप रहते हैं, ये मृत लोक है, काल का देश है, ये मर लोक है। अपना घर जहां है, गुरु महाराज हमको आपको उसका भेद बताए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर एक भी जीव गया तो काल के घर में कोहराम मचेगा। इसलिए काल भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जीव यहाँ से चला जाए। वो बराबर हम जीवों को रोकने का प्रयास करते। काल यानी मन, और दूसरा कोई नहीं, यही मन ही आत्मा का दुश्मन है। स्वामी जी महाराज कहते थे, जब आत्मा को यहाँ उतारा गया था तो शुरू में आत्मा और मन के बीच में दोस्ती थी। उस समय सतयुग था, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़ती थी, अपने देश आती जाती थी। लेकिन बाद में आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई। जैसे आज दो लोगों में दोस्ती है, दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे। कल अगर दोनों लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाए तो दोनों एक दूसरे को गिराने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही जब काल भगवान ने देखा कि अब तो भाई ये जीव यहाँ से जा रहे, उन्होंने कर्म का विधान बना दिया और हम जीवों को यहाँ रोक लिया। अब हम आप उसी में फंस गए। अब मन जो है उसी समय से आत्मा का दुश्मन बन गया। जब से कर्म का विधान बना, हम आप उसी में फंसे पड़े हैं। मन की बातों को मानते हैं, मन के कहने में चलते हैं, और गुरु चाहते हैं कि जीव मेरी बात को मान करके चले। जितना गुरु कहे अगर उतना ही हम आप करते चलेंगे, तब फंसाव नहीं होगा। अगर अपने मन से कोई काम करने लगे, यानी अपने मन से भी अगर हम आप कोई बात सोच लिए कि ये काम अच्छा है, कर दिया जाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा कर्म करेंगे तब भी आप फंसेंगे और बुरा कर्म करेंगे तब भी फंसेंगे। स्वामी जी महाराज ये बात बताते रहे कि बच्चे ये दोनों कर्म बंधन है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वेद मत में अगर आप जाएंगे, काल मत में आप जाएंगे, तो आप कहीं मंदिर पर लिखा हुआ, कहीं ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ते हैं, कर्म ही पूजा है। लेकिन संत मत ये कहता है कर्म बंधन है। आप सच बोलेंगे तब भी सजा मिलेगी और आप झूठ बोलेंगे तब भी सजा मिलेगी। इसलिए जितना गुरु कहे अगर उतना हम आप करेंगे तब नहीं फंसेंगे। अगर गुरु की बात नहीं माने, किसी ने कह दिया, मान लीजिए हम आपसे कह दें भाई ऐसा काम कर लीजिए अच्छा रहेगा, आपने मेरी बात मान लिया, आप फंसेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज जब अपने वचन सत्संग हम प्रेमियों को सुनाए तो गुरु महाराज के वचन वाणियों के वो पत्रिका भी बनती गई। और स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे मेरी पत्रिकाओं को अखबार कागज समझ करके फेंकना मत, इसमें के एक एक वचन आगे आपके काम आएंगे। अगर हम आप उन वचनों को भी याद करें तब भी प्रेमी भाई बहन हम लोगों का बचाव हो जाए। लेकिन हम लोग वचनों की तरफ जल्दी ध्यान नहीं दे पाते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज इस धरती पर अगर हम लोगों के मन में किसी भी तरह की शंका हो जाएगी, अब तो भाई गुरु महाराज नहीं रहे, अब चाहे हमारा जैसे विचार हम वैसे करेंगे, तो हम लोग इसमें फिर धोखा खाएंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज अपने शरीर छोड़ने के पहले ये बात बता के गए थे कि बच्चे मैं आप लोगों के पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊंगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। स्वामी जी महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया। लेकिन कहाँ आएंगे? स्वामी जी महाराज 60 साल के सत्संग में स्थान परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं किए थे, बल्कि गुरु महाराज शरीर छोड़ने के पहले हम लोगों को ये जैकेट पहनाए और जैकेट पे गुरु महाराज ने लिखवाया, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। अगर बाबा जी को मथुरा छोड़ करके मध्य प्रदेश में जाना होता, बाबा जी को मथुरा छोड़कर फैजाबाद जाना होता, बाबा जी को मथुरा छोड़कर पीलीभीत जाना होता, बाबा जी को मथुरा छोड़कर नीमसार ही रहना होता, तब तो प्रेमी भाई बहनों बाबा जी जैकेट पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा न लिखवाते, वो पहले ही लिखवा देते ताकि कोई धोखा न खाने पावे। लेकिन जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आप ये ध्यान रखिएगा, गुरु महाराज के जैकेट पर इसीलिए लिखवाया
कि भारत का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा में है। स्वामी जी महाराज बंबई में ये बात पहले ही स्पष्ट कर दिए थे कि बच्चे आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको ये बात हमको पता नहीं था। जब गुरु महाराज पहले ही बता दिए कि आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, तो उसमें कोई न कोई असली भी होगा। लेकिन पहचान कैसे होगी? जब ये अंतर की दृष्टि खुल जाएगी तब तो हम आप पहचान लेंगे। अगर अंतर की दृष्टि नहीं खुल पाई तो बस महात्मा की बाणी अगर हम आप पकड़ेंगे तब हम आप पहचान सकते हैं और हम आप बच सकते हैं, वरना धोखा हो सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा दोबारा मैं इसी स्थान पे आऊंगा, यानी मथुरा और पिथौरा के अलावा। आज कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आपका ध्यान दूसरी जगह चला गया और आप मथुरा और पिथौरा छोड़ करके आप दूसरी जगह आने जाने लगे, आप अपनी सेवा तन धन की आप दूसरी जगह में लगाने लगे, निश्चित है आपका परमार्थ नहीं बनेगा, बल्कि आप इस परमार्थ की राह पर फिर धोखा खाते जा रहे हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को अपने गुरु का वचन पकड़ लेना चाहिए कि हम अपने गुरु की बात मानेंगे। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये धोखा देने का काम काल का होता है, गुरु किसी को धोखा नहीं देते। स्वामी जी महाराज हम लोगों की भलाई के लिए अथक परिश्रम किए कि इन जीवात्माओं का काम हो जाए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भुला दोगे तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। जो प्रेमी आज मथुरा भूल गए, छोड़ दिए, 10 साल बीत गया, 8 साल बीत गया, आप अपने गुरुद्वारे में नहीं जा पाए, गुरु महाराज के गुरु को आप भूल गए, यानी दादा गुरु को आप छोड़ दिए, तो आपके लिए ये वचन है कि ऐसे लोग भारी मुसीबत में फंसेंगे। भारी मुसीबत इस संसार में वही 84 की पीड़ा होती है, जन्मने मरने की पीड़ा में फिर आपको उधर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन अपने गुरु का वचन पकड़ करके आप अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लीजिए, ताकि जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों का छुटकारा हो जाए। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? यही पूज्य महाराज जी, इनकी दाढ़ी बाल काली है। अब पूज्य महाराज जी एक बार महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है धुलिया, धुलिया जिले में गए थे और महाराज जी ऐसे कुर्सी पर बैठ करके, उस समय संगत में बहुत ही बिखराव था और बैठ करके महाराज जी सुना रहे थे। कुछ प्रेमी बैठे थे, एक 3.5 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ में आई थी। वो बच्ची भी सत्संग में बैठी थी, सत्संग चल रहा था। वो बच्ची धीरे से अपने माता पिता के पास से उठ करके धीरे धीरे, जैसे बच्चे खेलते धीरे धीरे आते हैं, वैसे वो बच्ची महाराज जी के पास आ गई। महाराज जी की दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ लगाई और वो अपनी भाषा में बोली, खोटू बोलू नका, तुम्ही च बाबा जी आहे, झूठ मत बोलो, तुम ही बाबा जी हो। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी मुस्कुरा करके बस बच्ची को ऐसे इशारा किए, फिर वो बच्ची जाकर के चुपचाप बैठ गई। अब हम आप अगर शंका कर लेंगे, आज कोई सत्संगी कहे अरे महाराज जी की बात क्यों माने, हम तो अपने गुरु महाराज को मान रहे। प्रेमी भाई बहनों, क्या महाराज जी कोई नई बात आपको बताए? अरे जब से गुरु महाराज शरीर छोड़े आपको कोई नया आदेश तो दिया नहीं गया। एक ही बात पर महाराज जी जोर देते रहे, हम आप उस पर विचार नहीं कर पाए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर इसी तरह से हम आप महाराज जी के वचनों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, निश्चित है कि हम लोग भी धोखा खाएंगे। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन की ये जिम्मेदारी है, आप अपने गुरु के वचन को मानिएगा। अब की बार पूज्य महाराज जी ने मथुरा में एक आदेश हम प्रेमियों के लिए किया था और सबको लगभग जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी आपको नहीं है तो आज ये बात आपको बता दी जा रही। महाराज जी मंच से कहे थे कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले और गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के वचन बाणियों की पुस्तक, जो भविष्य के संकेत, छोटी सी पुस्तक बनाई गई। आप इस पुस्तक को जिस गांव को आप गोद लेंगे उस गांव में पुस्तक बांटेंगे, घर घर आप जाएंगे। इसमें ये भी करना होगा कि माताएं बहनें अपनी टोली बना करके जाएंगे, नौजवान बच्चों की भी टोलियां बनेंगे
इसीलिए पूज्य महाराज जी युवा संगठन के लिए विशेष रूप से जोर दे रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब आप जिस गांव को गोद लेंगे आप उसमें पुस्तक बांट देंगे, और जब पुस्तक बांट लेंगे तो गोद लेने का मतलब यह है कि जब तक उस गांव के लोग सत्संगी न बन जाए तब तक आपको उस गांव में बराबर आना जाना, बराबर समझाना, ये काम आपको करना है। जैसे जिले अध्यक्ष को पूरे जिले की जिम्मेदारी दी गई, तहसील और ब्लॉक के अध्यक्ष को तहसील ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई, वैसे पूज्य महाराज जी ने कहा अब प्रत्येक सत्संगियों को एक एक गांव की जिम्मेदारी दी जा रही है। आप एक एक गांव के जिम्मेदार बन गए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, महाराज जी के वचन वाणियों को नहीं मान पाएंगे, अगर किसी तरह आपके मन के अंदर शंका रह जाएगी कि भाई हम गांव गोद क्यों लेंगे, प्रेमी भाई बहनों, फिर नुकसान हम लोगों का होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, एक एक गांव सभी प्रेमी भाई बहनों को गोद लेना है। और महाराज जी अपने वचन में कहे कि अगर प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लेंगे तो गांव की संख्या कम पड़ जाएगी, सत्संगियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आज आपके गोरखपुर में जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर सब के सब लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लीजिएगा तो शायद आपके जिले में कोई गांव नहीं बचेगा और सत्संगियों की संख्या ज्यादा निकलेगी। लेकिन इसमें भी मन आपको धोखा देगा। धोखा कैसे देगा? अगर गांव गोद लेना पड़ेगा तो आप कहेंगे भैया हम तो गांव गोद ले लिए, लेकिन प्रेमी भाई बहन एक एक गांव आप गोद लेंगे, वचन पे ध्यान नहीं अगर देंगे तो फिर पूरा लाभ हम आप नहीं पाएंगे। संत वचन जो सच्चा माने, महात्मा की बात, अगर महापुरुष ये बात कह दिए कि गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगियों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। अगर आज आप यहाँ आश्रम में आए, आप सत्संग में आए, अभी आपके जिले के अध्यक्ष अगर आपसे कह दे, भाई राधे श्याम जी आपसे कह दे कि भाई हर सत्संगी परिवार में जितने भी सत्संगी हैं, परिवार में जितने भी सत्संगी हैं, सबको एक एक कंबल दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अपने घर में अगर 2 साल का बच्चा भी होगा उसको भी हम आप लाइन में खड़ा करेंगे। ये भी सत्संगी है, जन्म से नामदानी है, गर्भ से ही बच्चा ये नामदान लिया हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, अगर एक एक गांव गोद लेना पड़ेगा तब आप क्या कहेंगे? तब आप ये बातें फिर यहाँ आप गुरु वचन से गिरेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपको ये जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने दी है, एक एक गांव आपको गोद लेना है।